इंसान के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कई रूपों में चांद आता है, लेकिन एक कल्पना रूप में। चांद कभी मामा तो कभी हसीन प्रेम का तो कभी सुंदरता के प्रतिमूर्ति के रूप में सामने आता है। चांद को लेकर ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कल्पना नहीं की होगी या जिसने घंटों चांद को निहारा नहीं होगा। त्योहार से लेकर दुख और दीवानगी में चांद को हम कभी नहीं भूलते। आज उसी चांद पर घर बनाने के लिए बोधगया के युवक ने जमीन खरीदी है। बोधगया से अक्सर चांद को निहारने वाला नीरज अब चांद की हसीन हकीकत से रूबरू होने वाला है। नीरज कहता है, बचपन में चांद को देखकर वहां जाने का सपना देखता था। आज उस सपने को साकार होने का वक्त आ गया है। बोधगया के रहने वाले नीरज कुमार ने अपने जन्मदिन पर चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदी है। नीरज कुमार का बचपन का सपना था चांद पर जाने की। वह चांद पर तो नहीं जा सके, मगर चांद पर जमीन खरीदकर उन्होंने अपने बचपन का सपना पूरा किया है और बोधगया से चांद पर जमीन लेने वाले पहले युवक बन गए। नीरज कुमार ने बताया कि चांद पर जमीन खरीदकर उन्होंने बचपन के सपना को पूरा करने की कोशिश की है। चांद पर जमीन बिक्री की जानकारी न्यूज के माध्यम से मिली थी। चांद पर जमीन खरीदारी की खबर को देखकर चांद पर जमीन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और प्रक्रिया उसे पूरा किया। कुछ दिन पहले चांद पर जमीन के कागजात उनको मिल गए हैं। नीरज इससे काफ़ी खुश हैं। नीरज पूरे डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और कहते हैं कि चांद पर 1 एकड़ जमीन के वो मालिक हो गए हैं। बोधगया की सरजमीन से जिस आसमान में उगते चांद को निहारा करते थे, उस चांद पर अब उनका आशियाना होगा। नीरज काफ़ी खुश हैं। वो लोगों को बताते हैं कि वो चांद पर 1 एकड़ ज़मीन उन्होंने हासिल की है और इसके लिए जो प्रक्रिया थी उसने पूरी तरह से उसको निभाया है और उसके बाद ही वो ज़मीन जो उनके सपनों का एक सपना था उसको पाया है। आइए नीरज कुमार से ही हम बात करते हैं। एक्चुअली ये मून पे मैं एक प्रॉपर्टी खरीदा हूँ 1 एकड़ का। ये मैं अप्लाई किया था 29 अक्टूबर 2019। उस दिन मेरा बर्थडे था और फाइनली मुझे इसका डीड है जो अभी 2 वीक पहले है जो मुझे मिला है मेरे ईमेल पे। ठीक है कि आपका डीड कंप्लीट हो चुका है। कैसे पता चला कि वहाँ चांद पे ज़मीन बिक रहा है? एक्चुअली मैं न्यूज़ पे सुनता था हमेशा कि यह स्टार ने मून पे जो लैंड लिए बाई किया है। फिर मैं ऑनलाइन में सर्च कर रहा था, मुझे पता चला तो वहाँ पे बहुत सारे ये फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद जो कि लीगल ढंग से जो होता है उसके बाद मैं ये प्रॉपर्टी बाई कर पाया हूँ। कभी सोचे थे कि चांद पर मेरा अपना ज़मीन होगा? ऐसा तो कभी मैं सोचा नहीं था, लेकिन जब भी मैं बचपन में छत पे सोता था तो चांद की तरफ देखते रहता था और सोचता था कि कभी मौका मिलेगा तो मैं भी वहाँ जाऊँगा। लेकिन जाने का तो मौका शायद नहीं मिल पाएगा, लेकिन वहाँ पे ज़मीन लेके ही मैं खुश हूँ कि मेरा एक प्रॉपर्टी चांद पे है। नीरज चांद पर लिए गए अपने प्रॉपर्टी को लेकर एक बार फिर हसीन ख्याल में डूबते हैं। वो कहते हैं चांद पर उनका आशियाना कैसा होगा, नीचे से दिखेगा या नहीं दिखेगा। चमकता हुआ घर, चमकता हुआ आशियाना बिल्कुल चांद जैसा होना चाहिए। गया से खुलासा के लिए अजीत कुमार के साथ पंकज कुमार की रिपोर्ट।